हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे जो है क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में स्वागत है। देखिए हमारा ये जो है तीसरा लेसन चल रहा है और तीसरे लेसन का जो नाम है वो है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा लेसन की तैयारी हम करवा रहे हैं और आप लोग जो है विद्युत धारा की तैयारी कर रहे हैं। तो विद्युत धारा में पिछले लेक्चर्स में हमने जो है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन किए थे। ओम का नियम जो है अनुगमन वेग के आधार पर कैसे आता है, जो एग्जाम में खूब पूछा गया है, हमने पिछले लेक्चर्स में चर्चा किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जाकर के आप सारे लेक्चर्स को पिछला लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम इस लेसन में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाए हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत लॉन्ग में ना होकर के 3 नंबर के 4 नंबर के भी पूछे गए हैं, या लॉन्ग में भी क्वेश्चन जो है इससे 7 नंबर का लगा करके जो है पूछा गया है। तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत प्रतिरोध क्या होते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होते हैं, वैद्युत चालकता क्या होती है और विशिष्ट चालकता क्या होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए अभी इससे पहले आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके केमिस्ट्री में भी जो है आपके पूछा जाएगा और यहाँ फिजिक्स में भी पूछा जाएगा। अगर इसको आप तैयार कर लेंगे तो आप केमिस्ट्री में भी लिखोगे, वहां भी इंपॉर्टेंट है आएगा, और यहाँ फिजिक्स में भी आएगा, तो दोनों जगह पे आपका काम हो जाएगा। तो आज हम इसको जो है कंप्लीट जो है जानने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जितना ज्यादा हो सकेगा लाइक एवं शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग हम देखेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध होते क्या है। अगर हम बात करें वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है प्रतिरोध। प्रतिरोध को अवरोध से आप समझ सकते हैं। प्रतिरोध को क्या कहते हैं, अवरोध कहते हैं। इन्होंने कहा कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में, यानी कोई हमारा कंडक्टेंस है, चालक है, और चालक में जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हो तो उस धारा प्रवाह के मार्ग में जो है जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। वही हमने लिखा है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, क्या उत्पन्न बाधा जो है चालक की वैद्युत प्रतिरोध कहलाती है। इतनी बात समझ में आई। अब इसी को अगर हम ओम के नियमानुसार देखा जाए, ओम के नियमानुसार, तो भाई ओम का नियम भी समानुपाती है, विभवांतर और आई समानुपाती होगा। समानुपाती हटाओगे, नियतांक लगाओ, V बराबर आई आर, जहां आर क्या है, एक नियतांक है। इसे आप लिख सकते हैं R बराबर B अपान आई। भाई R बराबर B अपान आई, यही तो बनेगा। भाई आप जानते हैं लगाया गया विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, ओम का नियम कहता है। तो अब इसे आप समानुपाती का हटाओगे तो इक्वल लगाओगे, और समानुपाती के स्थान पर हम क्या करेंगे, कोई नियतांक रखेंगे। तो यहाँ पर R हमने नियतांक ले लिया तो R बराबर B अपान आई हो जाएगा। तो अब R बराबर B अपान आई के अनुसार अगर हम इसकी डिफिनेशन देखें तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। और सीधी सी बात है, अगर हम इसका वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा इस R बराबर BI के अनुसार देखा जाए तो भाई इस प्रकार किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध जो हमारा R होगा वो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर B तथा चालक में प्रवाहित धारा I के अनुपात के बराबर होता है। इतना समझ में आ गया। इसे R द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी जो हमारा वैद्युत प्रतिरोध होता है इसे R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक ओम, आप ऐसे भी बना सकते हो, ओम होता है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं भाई। सीधी सी बात है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा चालक की प्रतिरोध कहलाती है, यानी जो प्रतिरोध, अवरोध को ही प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक, इतना जाने रहिएगा। तो ओम के नियमानुसार B समानुपाती आई या B बराबर आई आर हो जाएगा, या R जो है नियतांक है, इसी को कहा गया प्रतिरोध। तो R बराबर B अपान आई। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध R होगा वो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर B तथा चालक में प्रवाहित धारा I के अनुपात के बराबर होता है।
तो इसे आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी जो वैद्युत प्रतिरोध होता है इसे आर द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक जो है ओम होता है। समझ में आ गया कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होते हैं। अब हम इसके दूसरे हेडिंग की बात करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें विशिष्ट प्रतिरोध का, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है। मान लीजिए हमारा एक चालक है और इस चालक के सिरों पर जब हम विभवांतर लगाते हैं तो चालक में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अरे जब विभवांतर लगाओगे तो चालक में एक क्राइटेरिया निर्धारित हो जाता है, यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा वैद्युत क्षेत्र में प्रत्येक आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है। यानी जब हम विभवांतर लगाते हैं तो चालक में जो है एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वैद्युत क्षेत्र के कारण जो है प्रत्येक आवेशित कण पर जो है जो भी आवेश उसमें होता है उस पर एक बल कार्य करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करने लगते हैं। जाहिर सी बात है, जब इसमें आप विभवांतर लगाते हो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इसमें जो आवेशित कण होते हैं उस पर एक बल कार्य करता है। एक बल कार्य करता है जिससे जो इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करना स्टार्ट कर देते हैं और चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, जिससे चालक में धारा प्रवाहित होता है। तो किसी चालक के पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, किसी चालक के पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध किसी बिंदु के पड़ता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। यानी किसी चालक का अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाए तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध यानी किसी बिंदु के पड़ता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात के बराबर होता है। यानी आपसे अगर कहा जाए कि भाई विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके धारा घनत्व के अनुपात के बराबर होता है, जिसे हम रो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? जिसे हम रो द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? इसका मात्रक ओम मीटर होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? देखो प्यारे बच्चों, हमने आपको यही बताया है कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, मान लीजिए हमारा एक चालक है और चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? एक वैद्युत, जब विभवांतर लगाते हैं तो चालक में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा वैद्युत क्षेत्र में प्रत्येक आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उस पर जो प्रत्येक आवेशित कण होता है उस पर एक बल कार्य करने लग जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बातें हमने पहले भी बताया, ठीक? गति करते हैं और फिर चालक में धारा का प्रवाह हो जाता है। यानी जब इतना काम होता है तो जाहिर सी बात है चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किसी बिंदु के पड़ता चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा उसके धारा घनत्व जे के अनुपात के बराबर होता है, जिसे रो द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम मीटर होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो बात था आपका विशेष प्रतिरोध। अब हम बात करेंगे वैद्युत चालकता किसे कहते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम वैद्युत चालकता की बात करें तो वैद्युत चालकता जो होती है किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की वैद्युत चालकता कहते हैं। यानी चालक की वैद्युत चालकता है तो चालकता है तो जो अवरोध होगा, अगर आप अवरोध को खत्म कर देते हो यानी अवरोध का अपोजिट कर देते हो तो जाहिर सी बात है चालकता हो जाएगी। तो भाई देखो हेडिंग जो है क्या है? चालकता है, वैद्युत चालकता। यानी वैद्युत चालकता मतलब वैद्युत का चालन हो। तो चालन कब होगा? जब आप अवरोध खत्म करोगे तभी तो होगा। अवरोध को प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध यानी जो वैद्युत प्रतिरोध है आर है उसका जो व्युत्क्रम होगा, यानी जब उसको हम खत्म करेंगे वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की वैद्युत चालकता कहते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैद्युत चालकता बराबर वैद्युत चालकता बराबर 1/r। भाई आर अगर लिख दोगे तब तो अवरोध हो जाएगा और बटे में जब लिखोगे मतलब ये आपका प्रतिरोध जो है वो हट जाएगा, यानी अवरोध आपका हट जाएगा। भाई वैद्युत चालकता अगर करना है तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा, तो व्युत्क्रम हुआ ना 1/r लिखा गया, ठीक? अब आप जानते हैं R बराबर होता है B/I। क्या होता है R बराबर? R बराबर होता है B/I। यानी चालक का जो प्रतिरोध होता है उस पर लगाया गया विभवांतर
तथा धारा के अनुपात के बराबर होता है। इतना आपको पता है। तो अब इसको उठा के इसी पे अगर आप रखते हैं तो 1/r मतलब V/I, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी वैद्युत चालकता बराबर आपको मिल जाएगा, वैद्युत चालकता बराबर क्या मिल जाएगा, I/B मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, I/B मिल जाएगा। तो ये हमारा जो वैद्युत चालकता होगा वो I/B हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसको आप लिख सकते हैं, किसी चालक की वैद्युत चालकता चालक में प्रवाहित धारा तथा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। इसका मात्रक प्रति ओम अथवा महो होता है। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, जब वैद्युत चालकता हमारा I/B मिल जाएगा तो सीधी सी बात है कि किसी चालक की वैद्युत चालकता जो होगी चालक में प्रवाहित धारा I तथा उस पर लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहा गया कि इसका मात्रक देखो, R का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो जब बटे में जा रहा है तो प्रति प्रतिरोध हो जाएगा। भाई इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जैसे आपने कहा कि ओम किसका है, R का मात्रक है, तो 1/R मतलब 1/ओम, तो इसको आप लिख सकते हो ओम प्रति ओम। इसको क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो प्रति ओम। और इसका दूसरा नाम, जैसे ओम जो है ऐसे लिखा जाता है, तो इसका जब उल्टा करोगे तो हो जाएगा महो। क्या लिखा है, महो लिखा है ना, तो ओम का उल्टा महो होता है, तो महो भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो थे चालक, वैद्युत चालकता जो है किसे कहते हैं। समझ में आ गई बात? देखो मेरे बच्चों, अगर हम कहा जाए कि विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, तो सीधी सी बात है, किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट चालकता जो होती है चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। समझ में आई बात कि नहीं? अब हमारा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हमने आपको बताया है कि इसे रो द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है, तो अब रो का व्युत्क्रम, यानी अगर हम विशिष्ट चालकता की बात करें, अगर हम विशिष्ट चालकता की बात करें तो 1/रो हो जाएगा। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होगा विशिष्ट चालकता होगा। एक चीज आप जानते हैं, ये रो बराबर होता है E/J, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। तो इस रो की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये हमारा जो मिलेगा विशिष्ट चालकता बराबर 1/है E/J हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो विशिष्ट चालकता बराबर ये J/E जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी विशिष्ट चालकता जो होगा धारा घनत्व J और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के बराबर होगा। समझ में आई बात की नहीं? देखिए, जो विशिष्ट चालकता होती है इसे सिग्मा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर J/E भी लिखा जा सकता है, यानी सिग्मा बराबर J/E भी लिख। अब इसके अनुसार अगर इसकी परिभाषा आप लिखना चाहें, किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट चालकता चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के बराबर होता है। इसे सिग्मा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी जो हमारी विशिष्ट चालकता होती है इसे सिग्मा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर होता है अथवा महो प्रति मीटर होता है। देखो मेरे बच्चों, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से देख लीजिए। किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट चालकता की अगर हम बात करें तो चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। यानी विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है।
तो विशिष्ट चालकता जो होता है 1/ρ हो जाएगा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ρ होता है, तो विशिष्ट चालकता जो होगी वो आपका 1/ρ हो जाएगा। और ρ की वैल्यू होता है E/J। ρ की वैल्यू क्या होता है E/J, यानी विशिष्ट प्रतिरोध जो हमारा होता है उसे हम ρ से प्रदर्शित करते हैं, वो ρ बराबर होता है E/J, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। तो अब विशिष्ट चालकता भाई इसको उठा करके ρ की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो 1/E/J हो जाएगा, और ये पलट जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो विशिष्ट चालकता बराबर J/E जो है प्राप्त होगा। और विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा बराबर J/E जो है प्राप्त हो जाएगा। अब इसके अनुसार अगर हम डेफिनेशन देखें तो किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट चालकत्व, यानी जो हमारा विशिष्ट चालकता है वो चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व, भाई J कौन है? धारा घनत्व है, धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुपात के बराबर होता है, जिसे सिग्मा द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर। देखो जो हमारा ρ होता है ओम मीटर होता है, तो यहाँ सब बटे में जा रहा है, तो प्रति ओम प्रति मीटर भी लिख सकते हैं इसको, या इसको महो प्रति मीटर भी कह सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये तो बात है हमारे विशिष्ट चालकत्व। देखिए हमने आपको जो 4 हेडिंगें बताई हैं, ये चारों हेडिंगों में से एक आध दो आपके एग्जाम में हर बार पूछा गया है, तो इसको आप ऐसे हल्के में मत लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमने आपको 4 हेडिंग कौन कौन सी बताई है। एक तो वैद्युत प्रतिरोध बताया है, तो वैद्युत प्रतिरोध जो होता है जिसे R से प्रदर्शित करते हैं, भाई अवरोध जो होगा वो वैद्युत प्रतिरोध होगा। तो वैद्युत प्रतिरोध R बराबर क्या है? V/I होता है। R बराबर V/I, ये वैद्युत प्रतिरोध है। धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है वही वैद्युत प्रतिरोध होता है। और वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाती है, यानी चालकता है तो अवरोध को समाप्त करोगे चालकता हो जाएगी। तो यानी वैद्युत प्रतिरोध अगर हमारा R बराबर V/I है, तो वैद्युत चालकता जो होगा वो वैद्युत चालकता हमारा जो है वो I/V हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? I/V हो जाएगा। तो ये तो वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता के वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता हो गए। अब दूसरी हेडिंग हमने अगली हेडिंग जो बताया है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध को ρ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और ρ बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमारा होता है विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है वो विशिष्ट चालकता होती है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होती है, यानी विशिष्ट चालकता बराबर 1/ρ हो जाएगा। ρ की वैल्यू रख दोगे तो आपको विशिष्ट चालकता जो सिग्मा बराबर निकल के आ जाएगा J/I जो है मिल जाएगा। तो हमने 4 हेडिंगें बताई हैं, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस क्लास में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए लेक्चर के साथ, नए किसी टॉपिक पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम बात करेंगे।